तो ये है भाई वर्ल्ड हेरिटेज साइट मेरे पीछे, नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय। मुझे 40 रुपीज़ लगा टिकट का प्राइस, और जो फॉरेनर है उनके लिए 600 प्राइस है, यानी कि बहुत ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू इंडियन सिटीजन। लेकिन 12वीं शताब्दी में तुर्किस्तान आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी का अटैक हुआ नालंदा पे। नालंदा को जला दिया गया था। यहाँ की लाइब्रेरी में इतनी किताबें थी, ये 6 महीना तक जलती रही। तो भाई गर्मी इतनी है कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है। 2 बजे मैं यहाँ पे आया हूँ और टूरिस्ट लोग बहुत कम है, क्योंकि इतनी गर्मी में कोई निकलना नहीं चाहता है आजकल। ये आपकी ओरिजिनल दीवारें हैं, ये बाद की है सर। ये बाद वाला ही ओरिजिनल वाला देखिए, लगता है जैसे ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया गया है, कोई मटेरियल दिया नहीं गया है सर। नया है जो पुराना लग रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। स्वागत है आप लोग का नालंदा राजगीर सीरीज़ में। तो अभी मैं हूँ नालंदा विश्वविद्यालय, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसे शुमार किया गया है। तो बताना चाहूँगा कि जो एंट्री गेट थी वो पीछे थी, राइट, और टिकट काउंटर भी मेरे पीछे है। वो जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो टिकट काउंटर है। मुझे 40 रुपीज़ लगा टिकट का प्राइस, और जो फॉरेनर है उनके लिए 600 प्राइस है, यानी कि बहुत ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू इंडियन सिटीजन्स। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं ट्रैवल चैप्टर 22। तो चलिए शुरू करते हैं फिर इस सीरीज़ को, और इस वीडियो को भी आगे बढ़ाते हैं। तो अभी हमारे साथ यहाँ पे लोकल गाइड जुड़ चुके हैं। ये देखिए, क्या नाम हुआ सर आपका? मैं प्रथम गाइड की हैसियत से आप सबों का स्वागत करता हूँ। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं यहाँ पिछले 26 साल से 1995 से एक गाइड के रूप में हूँ जी। मैं इसका बैकग्राउंड शुरू करता हूँ। हाँ जरूर जरूर। ये नालंदा विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास 6th सेंचुरी BC से स्टार्ट होता है, जब ये आम का बागीचा था। ये आम्रपवारिका वन के नाम से जाना जाता था। जब भगवान बुद्ध यहाँ आए थे, भगवान बुद्ध की यादगारी में यहाँ एक स्तूप का निर्माण हुआ। वो सारीपुत्र स्तूप के नाम से जाना जाता है। जो सारीपुत्र भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। वो नालंदा की सबसे ऊंची और बड़ी इमारत है सर, जो किताबों में, अखबारों में नालंदा के नाम से छपी होती है। उस स्तूप को हम लोग अंदर देखेंगे। उसी स्तूप की यादगारी में इस नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण 5th सेंचुरी AD में कुमार गुप्त ने किया था। अर्थात विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त थे। 5वीं शताब्दी की ये बिल्डिंग है सर, लगभग 1600 साल पुराना। इसे 7 AD में हर्षवर्धन, 9 AD में बंगाल के राजा देवपाल ने भी विस्तार किया था। सर इसकी एरिया 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा था। 10,000 विद्यार्थी और 1,500 प्रोफेसर यहाँ अध्ययन अध्यापन के कार्य में लगे हुए थे। लेकिन 12वीं शताब्दी में तुर्किस्तान आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी का अटैक हुआ नालंदा पे। नालंदा को जला दिया गया था। यहाँ की लाइब्रेरी में इतनी किताबें थी, ये 6 महीना तक जलती रही। फिर ये भूकंप में दब करके उस तरह से एक पहाड़ हो गया था। अभी 1 वर्ग किलोमीटर एरिया को खुदाई करके निकाला गया है, जो हम यहाँ देख सकेंगे। बाकी एरिया पर गांव बसा हुआ है, खुदाई बंद है। हम नालंदा का जो इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, ये कल्पना नहीं, ह्वेनसांग चीनी यात्री की डायरी से मालूम पड़ती है, जो यहाँ का छात्र बाद में टीचर रहा था। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था, नालंदा 2 शब्दों का मेल है, नालंग और दा। नालंग माने कमल का फूल, जो ज्ञान का प्रतीक है। दा माने देने वाला, जो ज्ञान देने वाला जगह वह नालंदा है। वाह वाह, बहुत अच्छा नाम। सर ह्वेनसांग की डायरी के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का एडमिशन प्रोसेस काफ़ी कठिन था। यहाँ 4 बड़े बड़े गेट होते थे। चारों गेट पे द्वारपाल खड़े होते थे। द्वारपालों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब देने के बाद ही किसी विद्यार्थी का एडमिशन यहाँ होता था, मीन्स एडमिशन टेस्ट। अब विचार करें, सोचे सर, जहाँ का द्वारपाल इतना टैलेंट हो, जी बिल्कुल, जहाँ का गेट कीपर परीक्षा लेता हो, भला उनके प्रोफेसर या प्रिंसिपल कितने विद्वान रहे होंगे। लेकिन अभी तक नालंदा का ओरिजिनल गेट नहीं मिला है। एक छोटा सा रास्ता दीवार काट करके यहाँ बनाया गया है, ये वाला जिससे हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। घूम के उसी से वापिस बाहर आएंगे सर। इनकी दीवारों में जो काली काली दागें देखी जा रही है, नालंदा के जलने की दागें हैं, जो 6 महीना तक नालंदा
आग की ज्वाला में जलती रही थी। इसमें जहां कहीं आप सीमेंट का कुछ सपोर्ट देखेंगे, ये बाद में दिया गया है। जहां कुछ सीमेंटिंग का सपोर्ट है वहां डेट लिखा गया है ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1961। तो यही नालंदा का नया गेट है सर। ओरिजिनल गेट जब नहीं मिला, ये रास्ता दीवार काट करके बनाया हुआ है। इसमें ये सीमेंट का जो सपोर्ट है ये बाद में दिया गया है। अतः यही गेट आपका एंट्रेंस हो रहा है और यही आपका एग्जिट होगा। सर जी, ये छोटा छोटा गड्ढा, ये गड्ढा नहीं, एक एक कमरा है। जिस एक कमरे में एक लोग रहते थे, वो दरवाजा होता था और हम इनके छत के पास में खड़े हैं। बाई नेचर जब ये बिल्डिंग सर टूट जाती थी, दूसरा राजा इसको कवर करके इसके ऊपर दूसरा या तीसरा फ्लोर का निर्माण करते थे। इस तरह से नालंदा बहुमंजिली इमारत थी। जरा दीवार की मोटाई पर नजर डालिए सर, काफी मोटी मोटी दीवारें थी नालंदा की, जिससे नेचुरल एयर कंडीशन बना होता था। गर्मी के दिनों में ठंडा, ठंडा के दिनों में गर्मी। दूसरा, मजबूती होता था और तीसरा, आवाज इको होता था। हेलो हेलो, इस तरह से देखिए। अभी भी इको हो रहा है, अभी भी हम लोग, जी। आप लोग सुन सकते हैं, अभी इको हो रहा है अभी भी। तो सर हर दो हॉस्टल आपस में इंटरकनेक्टेड थे, एक से दूसरा जुड़ा हुआ अच्छा, था। ये दो डिफरेंट ये जी दोनों हाँ, हॉस्टल ये था। दोनों हॉस्टल था। नालंदा में कुल 108 हॉस्टल थे, जिसको बिहार कहा जाता था। अभी 11 हॉस्टल की खुदाई इस लाइन में हुई है। तो ये लाइन हॉस्टल का है और वो लाइन सर मंदिरों का लाइन है, जिसको ये चर्च सब कहा जो हो गया, जाता था। राइट। नालंदा के नाम से आप किताबों में, अखबारों में जो तस्वीर देखते हैं, वो तस्वीर छपा होता है। नालंदा की पहचान बिल्कुल। उसी तस्वीर से होती है सर। जहाँ कहीं भी आप तस्वीर देखते हैं वही छपका है। बट यहाँ तो ये तो यूनिवर्सिटी में तो बहुत सारे लैंग्वेज का सुनते हैं कि यहाँ का जो पढ़ाई लैंग्वेज होता था पाली और संस्कृत था। जी। लेकिन विषय के रूप में कला विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, तत्व ज्ञान, खगोल विज्ञान, ये सब मुख्य सब्जेक्ट थे। मतलब सब कुछ का होता था, ओवरऑल सारा कुछ जी। का। नालंदा की आयु टोटल 700 साल रही सर। और यहाँ कितने लैंग्वेजेस में पढ़ाई होती थी? पढ़ाई 2 लैंग्वेज में, पाली और संस्कृत। 2 लैंग्वेज में। लेकिन विषय बहुत सारे थे। अच्छा। और यहाँ का जो हॉस्टल का डिवाइडेशन था, धर्म और कास्टिज्म के हिसाब से नहीं था, यहाँ सब्जेक्ट वाइज हॉस्टल का था। यदि आप फिलॉसफी के कैंडिडेट हैं तो आप फिलॉसफी के विनाश में जाएंगे। ये पूरा लिखा हुआ है उसके बारे में, है ना? मोनेस्ट्री नंबर 1 तो आप लोग पढ़ सकते हैं, वीडियो पॉज करके अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। ये हिंदी में लिखा हुआ है। ये आपकी ओरिजिनल दीवारें हैं, ये बाद की है सर, बाद वाला ही ये ओरिजिनल वाला है, राइट। ओरिजिनल वाला देखिए, लगता है जैसे ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया गया है, कोई मटेरियल दिया नहीं गया है। जबकि चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, गुड़, उड़द की दाल इनमें लगाई जाती थी। सर नया है जो पुराना लग रहा है, जो पुराना है वो नया लग रहा है, मीन्स ओल्ड इज गोल्ड। बिल्कुल। दोनों में कितना वो आप फर्क है देख सकते हैं, वो न्यू बना है, वो टूट चुका है, और ये इतना पुराना है, ये अभी तक चल रहा है। तो यही कहा जाता है भाई, पुरानी चीज़ें टिकती ये है। सब रहने के कमरे हैं। एक एक कमरा एक एक लोगों को प्रोवाइडेड था। सामने बड़ा बड़ा लकड़ी का दरवाजा जिसका चौखट लगता था, हर दरवाजे पे एक लाइट है, ये दीपक रखने की जगह है। तो यह एक कमरा एक लोगों के लिए प्रोवाइडेड था। देखिए, एक आदमी के लिए इनफ है सर। बिल्कुल। छत सब में लकड़ी का था, वो सब जल गया है। ये काली काली दागें जगह जगह पे सब जलने वाला दाग है सर, जो 6 महीना तक नालंदा जलती रही। बताइए, 6 महीना तक ये जलता रहा। सोच सकते हैं आप, मतलब कितना बड़ा होगा और कितना कुछ इसमें क्या होगा, इसको जलने में इतना टाइम लग गया। सीरियसली। और इसे जलाया किसने था? बख्तियार खिलजी ने। तो भाई गर्मी इतनी है कि मैं क्या ही बताऊं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। धूप देखिए, और गर्मी के कारण अभी टाइम जो हो रहा है, आई थिंक 1-2 बज रहा होगा। सोचो 2 बजे मैं यहाँ पे आया हूँ और टूरिस्ट लोग बहुत कम हैं, क्योंकि इतनी गर्मी में कोई निकलना नहीं चाहता है आजकल। तो लोग जो भी आएंगे वो शाम में ही ज़्यादा लोग आते हैं। ये नालंदा की सबसे मेन स्तूपा सारीपुत्र स्तूप के नाम से जाना जाता है, जो भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, जिनका जन्म भी और निर्वाण भी यहाँ हुआ था। तो सर सारीपुत्र के मर जाने के बाद इस स्तूप को राजा अशोक ने बनाया था। ये अंदर से सॉलिड है, इसके ऊपर बुद्ध की मूर्ति थी जो टूट गई। कुछ मूर्तियाँ अभी भी दीवारों पर देख रहे हैं सर।
जी बिल्कुल। जी, लेकिन वहाँ जो गोल गोल जैसा देखा जा रहा है, ऐसा गोल गोल हजारों की संख्या मिला सर, जो समाधि है। चौकोर वाला तो ध्यान करने का जगह ये सर, लेकिन वो जो गोल गोल है वो समाधि है। जो विद्यार्थी या प्रोफेसर किसी कारणवश यहाँ मर जाते थे, मरने के बाद उनके डेड बॉडी को घर भेजना संभव था नहीं, यहीं पर जला करके उनके राख को रख करके उनकी समाधि बना दी जाती थी। वो जो आप देख रहे हैं, अच्छा अच्छा, ये भी समाधि है क्या, ये जो गोल बना हुआ है सामने में? ये गोल वाला समाधि है। 3 काल की बनी हुई 3 सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी गुप्त काल का, दूसरा हर्ष काल का और तीसरा पाल काल का है। अच्छा, ये तीनों सीढ़ी जो है सर, यहाँ जगह जगह पे 3 राजाओं की निशानी को काट करके दिखाया गया है। ये बड़ी बड़ी ईंटें गुप्त कालीन हैं। सो वी आर स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ नालंदा। इस तरह की दीवारें हर्षवर्धन काल की है और ये छोटी ईंटें पाला डायनेस्टी की। तो कुमारगुप्त, हर्षवर्धन, देवपाल 5वीं, 7वीं, 9वीं 3 शताब्दी में ये डेवलप होता रहा था। मतलब जो भी डायनेस्टी आती थी वो इसे डेवलप करती जी थी। हाँ, जी हाँ। इसमें भगवान बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्ति थी जो टूट गई है। कुछ पत्थर की मूर्ति इधर उधर से जो मिली है वो रखी गई है। अच्छा, ये जो उसमें देखा जाए 4 पोज हैं भगवान बुद्ध के सर। जो नीचे वाला लाइन है वो एक ही जैसा मूर्ति है जो प्रोटेक्शन पोज कहलाता है, आशीर्वाद मुद्रा। उससे ऊपर जो है वो मेडिटेशन पोज है, ध्यान मुद्रा। उससे ऊपर है भूमि स्पर्श मुद्रा और सबसे ऊपर प्रीचिंग पोज, अभय मुद्रा की मूर्ति है। इस तरह से कुल 11 हॉस्टल और 11 मंदिर मिला है। नालंदा का जो पूर्ण विवरण था वो यही है। अभी 11 मोनास्ट्रीज और 11 मंदिर मिल करके नालंदा सिमट गई है। यहाँ से कुछ रिमेन्स वगैरह जो मिले हैं सामने म्यूजियम में रखे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे गाइड साहब थे। तो आप लोग कभी भी आइए तो भाई इनका हेल्प जरूर लीजिए। बहुत ही अच्छी तरह से सारा कुछ डिटेल में बताते हैं। मेरा परमानेंट मोबाइल नंबर है 99 55 23 61 50। और इनका जो नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो आप लोग इन्हें परेशान मत कीजिएगा, बट आप यहाँ आइएगा तो यहाँ इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू जी। जो भी आर्कियोलॉजिस्ट ने जो भी कुछ किया है यहाँ पे सर्वे ये सब, तो वो बस 1 किलोमीटर के दायरे में ही ये सब कुछ निकाला गया था, खोद करके गड्ढा कर। तो ये है भाई वर्ल्ड हेरिटेज साइट मेरे पीछे, नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय। तो अब बात करते हैं आप यहाँ पे आ कैसे सकते हैं। तो अगर आप पटना से आते हैं तो ईज़िली आपको बसेस अवेलेबल हैं, तो आप बस के थ्रू आ सकते हैं या फिर आप ट्रेन के थ्रू भी, बाई ट्रेन भी आप आ सकते हैं। तो भाई अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई हो। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं डालूँ तो वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास आए। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।